इस वीडियो में हम लोग इतिहास में टाइमलाइन देखेंगे जो 1905 से लेकर 1947 ईस्वी तक का होगा। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन होता है उसके विरोध में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ जिसके विरोध में पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में। 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की शाखा खुलती है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण होता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता होता है। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह होता है। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा होता है। फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। सितंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। नवंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन होता है। 18 मई 1920 को हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का देहांत होता है और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी इसी दिन होता है। सितंबर 1920 कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। 22 सितंबर 1921 गांधी जी जीवन भर लंगोटी में रहने की कसम खाते हैं। 4 या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने बनाई। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1924 ईस्वी में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र होता है। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना घटती है। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। 11 दिसंबर 1927 को साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचता है। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है। 31 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय को पुलिस बहुत बेरहमी से लाठियों से पीटती है। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या होती है। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम कांड लाहौर षड्यंत्र केस होता है। 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के कारण। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज को प्रथम बार लक्ष्य बनाया गया। 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक डांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह होता है। 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है।
27 फरवरी 1921 को चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो जाते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा होता है। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की जाती है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आता है। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। 14 जून 1945 को बाइबल योजना आती है। 24 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक शिमला सम्मेलन होता है। 18 फरवरी 1946 से 46 को नौसेना का विद्रोह होता है। 15 मार्च 1946 को इटली की घोषणा होती है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। 22 जुलाई 1946 को अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव होता है।